क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी एक बहुत लंबी नींद है जिससे आप अभी तक नहीं जागे। प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ हमें याद दिलाता है कि यह पूरा विश्व दीर्घ स्वप्न यानी एक लंबा सपना है। इस अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे कि कैसे हमारी वासनाएं और अज्ञान इस असत्य संसार को सत्य बना देते हैं। हम जानेंगे कि जैसे प्यासे हिरण को मरुस्थल में पानी दिखता है, वैसे ही हमें इस शून्य में ब्रह्मांड क्यों दिखाई देता है। यह ज्ञान आपको मानसिक शांति और संसार के बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। लेकिन इस अध्याय के अंत में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना घटती है जहाँ राजा विदुरथ अपनी मृत्यु के बाद अपने पुराने साथियों को साथ ले जाने की मांग करते हैं। क्या यह संभव है? चलिए इस आध्यात्मिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। 42वां सर्ग। अज्ञानावस्था में जगत और स्वप्न की सत्यता तथा वरदान पर्यंत अवशिष्ट कथा का वर्णन। तत्वज्ञ की दृष्टि से जगत की असत्यता का विस्तार से वर्णन कर उसको दृढ़ करने के लिए अज्ञानियों की दृष्टि से उसकी अत्यंत दृढ़ सत्ता कहते हैं। जिस पुरुष की आत्म तत्व में दृढ़ व्युत्पत्ति नहीं हुई और बुद्धि में बोध का उदय नहीं हुआ, उसके लिए यह जगत असत्य भी परमार्थ सत्य है, क्योंकि लोक में जो अर्थ क्रियाकारी है उसी की सत्य रूप से प्रसिद्धि होती है। यह भाव है। असत पदार्थ की अज्ञानी के प्रति अर्थ क्रियाकारिता कहाँ देखी गई है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, जैसे असत वेताल भी बालक को मृत्यु पर्यंत सब दुखों का देने वाला है, वैसे ही मूढ़ मति को सत की नाई प्रतीत हो रहा यह असत जगत मृत्यु पर्यंत सब दुखों का देने वाला है। जैसे मरुभूमि स्थित सूर्य का प्रकाश ही अज्ञ मृगों की दृष्टि में सत्य जल रूप से प्रतीत हुआ मृगों के भ्रम का कारण होता है, वैसे ही असत्य ही यह जगत मूढ़मति की दृष्टि में सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे प्राणियों की असत्य स्वप्न मृत्यु ही सत्य रूपिणी होकर अर्थ क्रियाकारिणी, शोक रोदन आदि अर्थ क्रियाकारिणी होती है, वैसे ही मूढ़ बुद्धियों को यह जगत शोक मोह आदि देने वाला है। जिस पुरुष को कटक कुंडल आदि में अनुगत स्वर्ण का परिज्ञान नहीं है, उसको जैसे कनक के कटक में कटक ज्ञान ही होता है, स्वर्ण ज्ञान नहीं होता, वैसे ही अज्ञ पुरुष की नगर गृह पर्वत गजराज आदि से व्याप्त वह दृश्य दृष्टि ही है, अन्य परमार्थ दृष्टि नहीं है। जैसे विकृत दृष्टि वालों को आकाश में मुक्तावली अर्थात मोतियों की माला, मोर पंख से और कुंडलाकार केशों का गोला आदि असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों को यह जगत असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। अहंता आदि से युक्त इस विश्व को दीर्घ स्वप्न समझो। यहाँ पर अपने से अतिरिक्त सत्य जन स्वप्न दृष्ट
अन्य पुरुषों के तुल्य हैं। शंका: यदि ऐसा है तो ये शास्त्र प्रतिपादित याजन, प्रतिग्रह, उपदेश आदि अर्थ क्रिया योग्य सत्य हैं, ऐसा शास्त्र में क्यों स्वीकार किया गया है? समाधान: जैसे वे सत्य हैं वैसा सुनो। कहते हैं, सर्वाधिष्ठान शांत और निरतिशय सत्य निर्मल अचेत्य चिन्मात्र वपु सर्वत्र व्याप्त परमाकाश है। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वात्मक स्वयं जहाँ जहाँ जैसे जैसे उदित होता है, अर्थात जैसी अर्थ क्रियाकारिता के योग्य आविर्भूत होता है, वहाँ वहाँ वैसे रहता है। जागृत में जैसे शास्त्रीय अर्थ क्रिया के योग्य वह आविर्भूत हुआ, किंतु स्वप्न में वैसे अर्थ क्रिया के योग्य आविर्भूत नहीं हुआ। यह अवान्तर विशेष होने पर भी उसके सद्रूप में कोई विशेष नहीं है। इस कारण दृष्टा स्वप्नपुर में जिन पूर्ववासियों को नर रूप से जानता है, वे तुरंत ही उसके नर ही हो जाते हैं। स्वप्न का विकास यानी सुषुम्ना नाड़ी का छिद्र, उसके भीतर स्थित स्वप्नाध्यस्थ विपुलाकाश में परिवर्तन और चित्त की वासना के अनुसार तत् पदार्थों के रूप से विवर्तता को प्राप्त हुआ। दृष्टा का जो चित्त स्वरूप है वही भावित होता हुआ नर यूं नाम को प्राप्त हुआ है। स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में भी आत्मा में नरता आदि के अवबोध में और अध्यस्त सत्यता बोध में अनन्यो तादात्म्य संसर्गाध्यास ही हेतु है। सत्य स्वप्रकाश अपरोक्ष चैतन्य के तादात्म्य से जनित संसर्गाध्यास से नरता सी ज्ञात होती है। अतः चित्त के बल से स्वप्न और जागृत में अध्यस्त तत् धर्मों की आत्मा में सत्यता प्रसिद्ध होती है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत के दृश्य पदार्थ परस्पर मिलित माया और उसके अधिष्ठानात्मक सत्य और अनृत हैं, ऐसा कहा गया। ऐसी अवस्था में स्वप्न पदार्थ केवल अनृत मात्र हों, उनमें सत्यांश के प्रवेश से क्या लाभ है? ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, यदि जागृत पुरुष अधिष्ठान की सत्ता से सत्य न हो तो व्यवहार में विसंवाद और कर्म कांड का अप्रामाण्य आदि दोष होंगे, इसलिए वे सत्य हों। परंतु केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष उस प्रकार के सत्य न हो तो क्या दोष है? तात्पर्य यह है कि भगवान व्यास ने माया मात्रम तु कार्तेस्ना भी व्यक्त स्वरूप तत्वात् अर्थात स्वप्न केवल माया स्वरूप ही है, क्योंकि उसकी साकल्यन अभिव्यक्ति नहीं होती। इस सूत्र से स्वप्न को केवल माया मात्र कहा है। ऐसी अवस्था में जागृत जगत की स्वप्न तुल्यता कैसे? स्वप्न पदार्थ ब्रह्म के तुल्य वस्तुतः सत्य नहीं है, इतना ही कहा जा सकता है। अधिष्ठान रहित होने के कारण अधिष्ठान सत्यता से सत्य नहीं होते, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। स्वप्न में स्वप्न नगरवासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं हैं। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मुझसे सुनो, अन्य प्रमाण को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत असत पदार्थ
आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु स्वप्न पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, अतः वे अत्यंत असत नहीं हैं। स्वप्न यदि अत्यंत असत है तो जागृत प्रपंच के असत्व का निवारण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह भी तो हिरण्यगर्भ का स्वप्न रूप ही है। इस आशय से कहते हैं, सृष्टि के आदि में स्वयं प्रजापति स्वप्न सदृश आभास से संपन्न थे। वे ही अनुभव रूपी हिरण्यगर्भ हैं, यानी संस्कारीभूत ज्ञान समष्टि रूपी है। अतएव उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश है। इस प्रकार जगत की स्वप्न तुल्यता और पूर्वोक्त सत्यता हुई, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार यह विश्व स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में आप सत्य हैं, क्योंकि अपनी सत्यता का आप अपलाप नहीं कर सकते, वैसे ही अन्य लोग भी आपकी दृष्टि और मेरी दृष्टि से सत्य हैं। इसी प्रकार स्वप्न में अन्य मनुष्यों की भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न सत्यता सिद्ध है। ये नगर और नगरवासी स्वप्न में यदि सत्य न हो तो स्वप्नाकार इस जागृत में भी वे तनिक भी सत्य न होंगे। तुम्हारी दृष्टि में मैं जैसे सत्यात्मा हूँ, मेरी दृष्टि में वैसे ही सब सत्य हैं। स्वप्न सदृश संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी प्रमा है। जैसे इस विपुल स्वप्न रूपी संसार में तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ और मेरी दृष्टि में तुम भी सत्य हो, वैसे ही सारे स्वप्नों में क्रम है। यदि ऐसा है तो स्वप्न दृष्टा के जागने पर भी स्वप्न प्रपंच की जागृत प्रपंच की नाई अवस्थिति होगी, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, स्वप्न दृष्टा की नींद खुलने पर दृष्टा का वह स्वप्न पतन सद्रूप होने से वैसा ही रहता है। आपके कथन से मेरी ऐसी धारणा हो गई है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जैसा आप कहते हैं वह ठीक है। सत्य रूप होने से स्वप्न पतन स्वप्न दृष्टा के जागने पर भी वैसा ही रहता है, क्योंकि वह अधिष्ठान सन्मात्र स्वभाव यानी सत्य ही है। अगर ऐसा है तो जागृत पदार्थ के नाई स्वप्न पदार्थों का भी अन्य स्वप्नों में व्यवहार संवाद होगा। ऐसी श्री रामचंद्र जी की जिज्ञासा को चिन्हों से ताड़कर देशांतर और कालांतर की अनुवृत्ति से अनेक जागृत पदार्थों में भी असंवाद है ही। पृथ्वी, आकाश, नाम, जाति आदि कतिपय पदार्थों की अनुवृत्ति का संवाद स्वप्न में भी है ही। इसलिए जागृत और स्वप्न में कोई भी अंतर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अथवा स्वप्न के पदार्थ यदि सत्य हों तो जागृत में भी उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शंका को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, आपकी शंका रहे, यदि आप स्वप्न के पदार्थों की जागृत काल के बाहरी देश और काल में अनुवृत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें असत्य समझते हैं, तो जिसे आप जागृत मानते हैं उसकी भी तो आभ्यंतर स्वप्न देश और काल में अनुवृत्ति नहीं होती, यानी वह भी स्वाप्निक देश काल का पूरक नहीं होता। ऐसी अवस्था में दोनों की स्वप्न तुल्यता समान ही है। इस प्रकार अधिष्ठान सत्ता से स्वप्न और जागृत के सत्य होने पर भी संपूर्ण यानी जागृत और स्वप्न देश तथा काल के पूरक न होने से स्वतः
उनकी सत्यता नहीं है, इसलिए दोनों का मिथ्यात्व तुल्य है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच सत्य नहीं है, किंतु अधिष्ठान सत्ता से सत्य सा प्रतीत होता है। स्वप्न स्त्री संगम की नाई मिथ्या ही अपने में आसक्ति कराकर जीव को मोहित करता है। संवित संपूर्ण यानी स्वप्न और जागृत देश और काल की पूरक होने से सत्य है, और माया शक्ति से सर्वत्र सर्व पदार्थ रूप से स्फुरन सामर्थ्य भी उसमें है। सब वस्तु देह के अंदर और सर्वत्र विद्यमान है। संवित जैसा जानती है, वह वैसे अपने को ही देखती है। जैसे कोश में जो धन रहता है, उसको उसका दृष्टा अवश्य जानता है, वैसे ही चिदाकाश में सब कुछ है, उसका चिदाकाश ही अनुभव करता है। तदुपरांत देवी सरस्वती ने राजा विदुरथ को ज्ञान रूपी अमृत के सेंक से विवेक युक्त बनाकर उनसे यह कहा, राजन, यह सब पूर्वोक्त तत्वज्ञान लीला की प्रीति के लिए ही मैंने आपसे कहा। आपके इच्छित पदार्थ की सिद्धि हो। लीला ने पूर्वोक्त जगन मिथ्यात्व की दृष्टांत भूता मंडप के अंदर आपकी ब्रह्मांड कल्पना रूपी दृष्टियां देख ली हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्रीमान, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी से देवी सरस्वती से तुम्हारे इच्छित पदार्थ की सिद्धि हो, यह कहने पर उक्त कथन के तात्पर्य को जानने वाले राजा विदुरथ ने श्री देवी जी से कहा, हे देवी जी, मैं साधारण मनुष्य हूँ, थोड़ा सा दान दे सकता हूँ, फिर भी किसी याचक को मेरा दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता। आप तो महाफल देने वाली हो, फिर आपका दर्शन कैसे निष्फल हो सकता है? हे देवी, जैसे मनुष्य एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता है, वैसे मैं अपनी पूर्वतन देह का त्याग कर दूसरे लोक में शीघ्र आऊँगा। हे माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप दयापूर्ण दृष्टि से देखिए। हे वरदायिनी, महान लोगों की भक्त पर अवहेलना शोभा नहीं देती। जिस लोक में मैं जाऊँगा, उसी लोक में मेरा यह मंत्री और यह अविवाहिता कन्या आवे, ऐसी मेरे ऊपर दया दृष्टि कीजिए। श्री सरस्वती देवी ने कहा, हे पूर्व जन्म के मंडलपति, आइए और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से अत्यंत मनोहर राज्य का आप निशंक होकर भोग कीजिए। हम लोगों ने कभी भी याचकों की अभिलाषा का प्रत्याख्यान नहीं किया और न किसी ने उसे देखा ही है।